चीन ने हमेशा दो चीजें पसंद की हैं, पहला बिजनेस और दूसरा बदला, और मोदी सरकार ने दोनों चीजें खुद ही उसके कदमों में रखी। बलूचिस्तान में प्रॉक्सी ग्रोह का नजरिया, हम जब तक काफी लोग नहीं मारेंगे दुनिया हमें संजीदा नहीं लेगी। बलोची अवाम का नारा लगाकर इन्हीं अवाम को बॉम्ब से उड़ाया जा रहा है। चंद सरदारों की जेब गर्म हुई और बलूचिस्तान की जमीन सर्द। इसी हवाले से हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मैमूना लतीफ चीमा और आप देख रहे हैं VLC पाकिस्तान। नाज़रीन, एक ज़माना था जो भारत दुनिया को अपनी स्ट्रैटेजिक खुद मुख्तारी के झूठे किस्से सुनाकर फख्र से सीना फैलाता था, मगर आज वही सीना बार बार पाकिस्तानी और चीनी साख्ता मिसाइलों की आवाज़ से दबाया जा रहा है। कुछ साल पहले तक जो मोदी जी हमसायों को आंखें दिखाकर अपने इंतहा पसंद वोटर्स को राष्ट्रवादी तस्कीन दिया करते थे, आज उन्हीं आंखों से चीनी भाई जिंदाबाद के बैनर्स पढ़ रहे हैं। There are other companies in the list like Huawei, Xiaomi, their apps which have been accused of espionage by governments across the world, especially in US. So I think what is happening today is in this entire accusations of espionage, so government has taken up have bited the bullet and they've gone for a complete ban. हाय, वो भी क्या दिन थे जब मोदी सिर्फ झूठे बयानिए की बदौलत चीन से लड़े बगैर भारतीय इलेक्शन जीत गए। चैनल्स पर भारतीय एंकर्स चीख चीख कर बोल रहे थे कि हमने चीनियों को साइकोलॉजिकल वॉर में शिकस्त दी, हमारे जवानों ने उनके फौजियों को हिंदी में बुरा भला कहा। इसी दौरान भारतीय हुकूमत ने फैसला किया कि चीनी ऐप्स बंद कर दी जाएं। हजारों किलोमीटर दूर बैठे चीनी ऐप्स डेवलपर्स हैरान थे कि हमने कौन सा टैंक बनाया था जो भारत बंद कर रहा है। टिकटॉक, वीचैट, यूसी ब्राउजर्स जैसी ऐप्स बंद कर दी गई ताकि मोदी वोटर्स को दिखा सके कि देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पर मुजाहिरों से भी की जा सकती है। मोदी जी के नजदीक पाकिस्तान की तरह चीन भी हमेशा एक मौसमी दुश्मन रहा है, जिसे वो सिर्फ इंतखाबी मौसम में निकालते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है वो चीन के साथ महाभारत बंद करके दोबारा बिजनेस शुरू कर देते हैं। एक बीजेपी लीडर से पूछा गया कि अब चीन के खिलाफ क्यों बोलते हैं। जवाब आया, क्योंकि वोटर ये सुनना चाहते हैं और जैसे ही हम जीत जाएंगे तो हमें उन्हीं से ड्रोन्स, सर्जिकल आलात और अब तो हाईटेक असलहा भी खरीदना होगा। अब जबकि पाकिस्तान के साथ 4 रोजा जंग में चीनी हथियारों ने भारत को हिला कर रख दिया, तो दिल्ली की फजा भी बदल चुकी। जहां पहले नारा था चीनी चोर है, अब नारा है कि चीनी भाई दिल्ली आओ, मुफ्त वीजा पाओ। 4 रोजा पाक भारत जंग में पाक फिजाइया ने जेट-एंड-सी से वो कारकर्दगी दिखाई जो बॉलीवुड की फिल्मों में भी नजर नहीं आती। भारत का डिफेंस सिस्टम वैसा ही है जैसा दिखाई दिया, जैसे किसी महंगे होटल में बंदा बिल देखकर होता है। जंग खत्म होने के बाद जब खबरें आईं कि सदर ट्रंप ने सालिसी करवाई, तो मोदी सरकार को जैसे करंट लग गया। मोदी जी जो खुद को विश्व गुरु और सीनियर डिप्लोमेट समझ बैठे थे, वो इस बात पर बिगड़ गए कि सालिसी में ट्रंप क्यों नजर आ रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने फौरन बयान जारी किया कि ये सब फेक न्यूज़ है, हमें किसी सालिसी की जरूरत नहीं, हमने खुद ही पाकिस्तान से बात की है। जबकि अमेरिकी महकमा खारजा सदर ट्रंप के दर्जन भर ट्वीट्स दुनिया को बता रहा है कि ट्रंप साहब ने भारतीय दरख्वास्त पर ही जंगबंदी कराई। यूं अमेरिका की सालिसी की खबर भारत के लिए सुकून की बजाय दुनिया भर में शर्मिंदगी का बाइस बनी। अब जब जंगी मैदान में पाकिस्तानी जांबाजों ने चीनी हथियारों की धाक बिठा दी, तो भारत को होश आया कि उनसे दुश्मनी महंगी है, दोस्ती की तरफ वापस लौटा जाए। नई दिल्ली में आजकल ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग कुछ यूं होती है, चीनी इंजीनियर्स के वीजे खोले, हवावे से बात करें, शायद अब वो माफ कर दे, टिकटॉक को वापस लाएं, भगत बोर हो गए हैं। यही भारत है जो कल तक चीनी मोबाइल्स तोड़ने की वीडियोस बनाता था, लेकिन देशभक्ति का भारतीय कीड़ा मरने के बाद चीन क्या सोच रहा है। इत्तलात के मुताबिक बीजिंग सोच रहा है कि इंडियन अब अगर हमसे दोस्ती चाहते हैं तो चुपचाप हमारा माल खरीदे और 127 अरब डॉलर्स की बरामदात को 250 अरब डॉलर्स तक कैसे ले जाया जाए ये सोचें, क्योंकि चीन ने हमेशा दो चीजें पसंद की है,
पहला बिजनेस और दूसरा बदला। और मोदी सरकार ने दोनों चीजें खुद ही चीन के कदमों में रख दी हैं। मोदी जी अंदरूने मुल्क तो खुद कफील भारत का नारा लगाते हैं, जबकि बैरूने मुल्क मोहताज भारत बन चुके हैं। कल तक जो भारतीय वजीर आंखें दिखाते हुए चीन को ललकारते थे, और आज वही आंखें चीनी वीजा फॉर्म भरने के दौरान नम हो जाती हैं। वो वक्त आ चुका है जब भारत को अपना राष्ट्रवादी चैनल बंद करके बैनुल-अक़वामी रियलिटी शो देखना पड़ेगा, क्योंकि चीन हंस रहा है, पाकिस्तान मुतमईन है और अमेरिका हैरान है। और मोदी जी अब अपने टीवी का रिमोट ढूंढ रहे हैं ताकि शाइनिंग इंडिया की जगह रियलिटी चेक लगा सके, क्योंकि ना ट्रम्प काम आया ना मिसाइल बचा सके। अब तो बस टिकटॉक वापस लाकर ही इज्जत बचाई जा सकती है। नाज़रीन, दुनिया में तब्दीली आ रही है। जहां कभी बंदूक से इनकलाब आते थे, आज वही बंदूक ठंडी होकर लोहे के स्क्रैप में बदलती जा रही है। जहां कभी धमाकों से नजरियात बुलंद होते थे, वहां अब सिर्फ धमाका खेज महंगाई का तूफान है। और ऐसे में तुर्की में लड़ने वाले कुर्द जंगजुओं का अलामती तौर पर असलहा जलाना एक ऐसा लम्हा है जिसे दुनिया ने हैरत, उम्मीद और सुकून के इम्तिजाज से देखा। नाज़रीन, दुनिया तो बदल रही है, लेकिन बलूचिस्तान के पहाड़ों में घात लगाए बैठे वो प्रॉक्सी दरिंदे अब भी उसी पुराने सिलेबस में अटके हुए हैं, जिसमें हथियार डालना कुफर और अमन कमजोरी है। ये प्रॉक्सी दरिंदे जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि दुनिया आगे निकल गई है और ये अभी भी रेमिंगटन राइफल उठाकर रियासत गिराना चाहते हैं। तुर्की के खिलाफ दहाइयों से लड़ने वाले कुर्दों ने अचानक ऐलान किया कि हम असलहा जला रहे हैं, मुसल्लह जद्दोजहद खत्म, अब हम सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे। ये ऐलान नहीं, एक थप्पड़ है जो दुनिया के उन लोगों के लिए है जो अब भी बंदूक उठाकर जन्नत का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। दुनिया अब जंग नहीं, मुआशी खुशहाली की दौड़ में है। अमेरिका, चीन, तुर्की, सऊदी अरब, हत्ता के ईरान भी अब कहता है कि मुल्क बारूद से नहीं बरामदात से चलते हैं। लेकिन भारत का प्रॉक्सी डिपार्टमेंट अब भी वही पुराना एक्सेल शीट संभाले बैठा है, जिसमें दर्ज है कि मकाम तुर्बत, हदफ स्कूल वैन, मकसद पाकिस्तान को नुकसान और नतीजा आलमी जलालत। भारतीय प्रॉक्सीज को कौन समझाए कि अब कौमें जीडीपी से जीतती हैं, आरपीजी से नहीं। जहां कभी एक जमाने में मॉस्को से नजरिया आता था, आजकल दिल्ली से पैसे आते हैं। बलूचिस्तान में जिन गिरोहों को आज़ादी के सिपाही कहा जाता है, दरअसल वो फ्रीलांस बारूदी कारीगर है, और हर हमले के बाद उनके व्हाट्सएप ग्रुप में पेमेंट कंफर्म का मैसेज आता है। कुर्दों ने कह दिया कि हम असलहा नहीं, कारोबार चाहते हैं, और बलूचिस्तान के पहाड़ों में अब भी एक प्रॉक्सी गिरोह बैठा कह रहा है कि हमारा तो असल बिजनेस ही बारूद है, फर्क सिर्फ सोच का है। बलूचिस्तान वो खित्ता है जो सदियों से मेहमान नवाजी, इल्म, फन और सादगी के लिए जाना जाता है, मगर प्रॉक्सी खेल ने इसे बारूदिस्तान बना दिया है। यहाँ के अवाम सुकून चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज के साथ जिंदगी चाहते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय प्रॉक्सी सिर्फ तखरीब चाहते हैं, शह सुर्खियां चाहते हैं, और अगर मुमकिन हो तो बीबीसी पर एक इंटरव्यू भी। यही वो तजाद है जिस पर कुर्द जंगजुओं ने समझदारी दिखाई, और भारतीय प्रॉक्सीज अभी भी कत्ल की गूंज से इनकलाब की फिल्मी सोच में फंसे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान में तखरीबी गिरोह भी कहने का हौसला रखता है? क्या वो ये तस्लीम कर सकता है कि लड़ाई ने बलोच अवाम को कुछ नहीं दिया, सिर्फ अपने ही लोग मारे गए, चंद सरदारों की जेब गर्म हुई और उनकी जमीन सर्द? अगर हाँ, तो इन प्रॉक्सी के लिए वापस आने का रास्ता आज भी खुला है। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।